कभी तुमने नोटिस किया है, तुम टाइम टेबल बनाते हो फुल मोटिवेशन के साथ। पहले दिन सब परफेक्ट चलता है, दूसरे दिन थोड़ा हिलता है, तीसरे दिन ब्रेक हो जाता है और फिर तुम खुद को बोलते हो मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता। लेकिन सच क्या है, तुम डिसिप्लिनलेस नहीं हो, तुम गलत सिस्टम फॉलो कर रहे हो। मैं तुम्हें एक सीधा सा सत्य बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है परफेक्ट टाइम टेबल। हाँ, तुमने सही सुना, परफेक्ट टाइम टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता और जो स्टूडेंट इसके पीछे भागता है वो प्लानिंग में ही अपनी एनर्जी खत्म कर देता है, एग्जीक्यूशन तक पहुंचता ही नहीं। तुम टाइम टेबल नहीं तोड़ते, तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हें तोड़ देता है। सोचो, तुम एक रोबोट नहीं हो, तुम्हारी एनर्जी हर दिन सेम नहीं होती, तुम्हारा मूड हर दिन सेम नहीं होता, तुम्हारी प्रॉब्लम्स हर दिन अलग होती है। फिर तुम एक फिक्स्ड रिजिड स्केड्यूल क्यों बना रहे हो जो तुम्हारी रियलिटी से मैच ही नहीं करता? इसी वजह से तुम फेल नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम फेल हो रहा है। अब ध्यान से समझो, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट प्लानिंग क्या होती है? डेली, वीकली, मंथली? सच ये है, एक लेयर से काम नहीं चलेगा, तुम्हें 3 लेयर सिस्टम बनाना पड़ेगा। सबसे ऊपर होता है मंथली विजन, ये तुम्हारा डायरेक्शन होता है। इसमें तुम ये डिसाइड करते हो कि इस महीने तुम्हें क्या अचीव करना है, कौन सा चैप्टर खत्म करना है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। ये तुम्हें क्लैरिटी देता है। बिना क्लैरिटी के कोई भी प्लान बस हवा होता है। उसके नीचे आता है वीकली स्ट्रैटेजी। यहाँ तुम डिसाइड करते हो कि इस वीक तुम कैसे अपने मंथली गोल के पास जाओगे, कौन से दिन क्या फोकस होगा, रिवीजन कब होगा, टेस्ट कब देना है। ये तुम्हें कंट्रोल देता है। और सबसे नीचे आता है डेली एग्जीक्यूशन। ये सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल लेयर है। यहाँ गलती होती है, तुम डेली टाइम टेबल को इतना टाइट बना देते हो कि तुम्हारा दिमाग ही रेजिस्ट करने लगता है। तुम लिखते हो 5 बजे उठना है, 6 घंटे पढ़ना है, फोन नहीं यूज करना, और फिर जब तुम ये फॉलो नहीं कर पाते तुम गिल्ट फील करते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक अलग तरीका बताता हूँ जो सच में काम करता है। टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम ब्लॉक्स बनाओ। डिफरेंस समझो, टाइम टेबल कहता है 9 to 10 मैथ्स, 10 to 11 फिजिक्स। टाइम ब्लॉक कहता है आज मुझे 3 फोकस्ड स्टडी सेशंस कंप्लीट करने हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ये छोटा सा चेंज तुम्हारी पूरी गेम बदल देता है। अब तुम बंधे नहीं हो, तुम फ्लेक्सिबल हो, और फ्लेक्सिबिलिटी ही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम पढ़ाई को गलत समझ रहे हो। तुम सोचते हो कि जितने ज्यादा घंटे बैठोगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, लेकिन रियलिटी उल्टा है। तुम्हारा ब्रेन मैराथन रनर नहीं है, वो स्प्रिंटर है। इसलिए लॉन्ग बोरिंग सेशंस छोड़ दो और डीप फोकस्ड सेशंस शुरू करो। एक सिंपल रूल फॉलो करो, 50 मिनट्स फुल फोकस, 10 मिनट्स ब्रेक। इस 50 मिनट्स में फोन दूर, डिस्ट्रैक्शंस बंद, सिर्फ एक काम। ये एक सेशन तुम्हें 3 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई से ज्यादा रिजल्ट देगा। अब तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, प्लान समझ आ गया, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करें? यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हार जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का सीक्रेट प्लानिंग में नहीं, एनवायरनमेंट में होता है। अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है, तुम्हारा प्लान ऑलरेडी फेल है। अगर तुम पढ़ने बैठते हो और तुम्हारा बेड तुम्हें बुला रहा है, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। डिसिप्लिन विल पावर से नहीं आता, डिजाइन से आता है। अपनी स्टडी जगह को ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शन की एंट्री ही ना हो। फोन को दूसरे रूम में रखो, स्टडी टेबल क्लीन रखो, सिर्फ वो बुक्स रखो जो तुम्हें पढ़नी है। ये छोटी चीजें नहीं है, ये तुम्हारी सक्सेस का बेस है। और एक और सच सुनो, तुम कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे क्योंकि तुम परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो। तुम सोचते हो या तो परफेक्ट स्टडी करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा। इसी सोच ने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं तुम्हें एक पावरफुल रूल देता हूं, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। लेकिन अगर तुमने 2 दिन लगातार मिस किया तो तुम्हारी हैबिट टूट जाएगी। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बार बार वापस आना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी को बैलेंस करें। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सब कुछ इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हो। सब इक्वल नहीं होता। स्कूल तुम्हें एक्सपोजर देता है, कोचिंग तुम्हें डायरेक्शन देती है, लेकिन सिलेक्शन तुम्हारी सेल्फ स्टडी से होता है। अगर तुम सिर्फ लेक्चर्स देखते रहे और खुद प्रैक्टिस नहीं की तो तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, नॉलेज नहीं बना रहे। इसलिए रूल सिंपल है, जो पढ़ो उसे अप्लाई करो। आज क्लास में जो पढ़ा उसका सेम दिन रिवीजन करो। अगर तुमने 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं किया तो 70% चीज तुम भूल जाओगे। तुम्हें टॉपर बनना है तो एक काम करो, हर दिन रात को 20-30 मिनट्स सिर्फ रिवीजन के लिए रखो। ये छोटी हैबिट तुम्हें एवरेज से अलग बना देगी। अब एक लास्ट इल्यूजन तोड़ देता हूं। तुम सोचते हो मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए, गलत। मोटिवेशन शुरू करने में हेल्प करता है, लेकिन फिनिश करने में नहीं। तुम्हें सिस्टम चाहिए, और सिस्टम का मतलब है रिपीटेबल एक्शंस। चाहे मन हो या ना हो, तुम अपना एक सेशन कंप्लीट करोगे।
बस इतना कमिटमेंट रखो, बड़ा प्लान नहीं, छोटी जीत। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी समझ जाएगा कि ये आदमी सीरियस है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां से तुम्हारी लाइफ एक्चुअली चेंज होने वाली है। तुमने समझ लिया कि रिजिड टाइम टेबल काम नहीं करता। अब मैं तुम्हें वो सिस्टम देता हूं जो तुम तुरंत अप्लाई कर सकते हो, बिना ओवर थिंकिंग के, बिना स्ट्रेस के, और सबसे इंपॉर्टेंट, बिना ब्रेक के। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हें एक परफेक्ट दिन चाहिए। परफेक्ट दिन कभी आता ही नहीं। कभी स्कूल थका देता है, कभी कोचिंग दिमाग ओवरलोड कर देती है, कभी मूड ऑफ होता है, और इसी बीच जीतना सीखना ही असली जीत है। इसलिए तुम्हारा डेली सिस्टम सिंपल होगा, सिर्फ 3 चीजों पर बेस्ड। पहला, 3 प्रायोरिटी रूल। हर दिन सुबह उठते ही ये डिसाइड करो कि आज के दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी टास्क क्या है। सिर्फ 3, ज्यादा नहीं, क्योंकि जब तुम 10 चीजें लिखते हो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी डिफीट फील करता है। लेकिन जब सिर्फ 3 होते हैं तुम्हारा फोकस शार्प हो जाता है। और एक और बात, ये 3 टास्क आसान नहीं होने चाहिए, ये वो होने चाहिए जो तुम्हें थोड़ा पुश करें, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट में नहीं होती। दूसरा, एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स। अब इन 3 टास्क्स को तुम कैसे कंप्लीट करोगे? सिंपल, उन्हें तोड़ दो 50-50 मिनट के डीप फोकस सेशंस में। हर सेशन के बाद 10 मिनट का ब्रेक। और एक रूल याद रखना, ब्रेक का मतलब फोन स्क्रॉल करना नहीं होता। ब्रेक का मतलब है दिमाग को रिलैक्स करना, ना कि उसे और ओवरलोड करना। अगर तुमने सिर्फ 3-5 ऐसे सेशंस ऑनेस्टली कंप्लीट कर लिए तो तुम ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से आगे हो। तीसरा, नाइट रीसेट सिस्टम। रात को सोने से पहले 10-15 मिनट के लिए बस ये सोचो, आज क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। कोई जजमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें हर दिन बेटर बनाएगी, क्योंकि जो अपनी गलतियों को देख लेता है वो उन्हें सुधार भी लेता है। अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की। तुम सोचते हो कि तुम लेजी हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी के बिना काम नहीं करता। जब तुम्हें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या करना है, तुम ऑटोमेटिकली अवॉइड करते हो। इसीलिए एक पावरफुल रूल फॉलो करो, स्टार्ट अर्ली। मत सोचो कि परफेक्ट नोट्स बनेंगे, परफेक्ट समझ आएगा। बस शुरू करो, 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठो, बस 5 मिनट। और जब तुम शुरू कर देते हो तुम्हारा रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक्शन क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी एक्शन नहीं। और अब वो 3 मिस्टेक्स जो तुम्हें पीछे रख रही हैं। पहली मिस्टेक, सिर्फ पैसिव लर्निंग। तुम लेक्चर्स देखते रहते हो, वीडियोस कंज्यूम करते रहते हो और तुम्हें लगता है तुम पढ़ रहे हो, लेकिन असली पढ़ाई तब होती है जब तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब तुम गलतियां करते हो, जब तुम स्ट्रगल करते हो। अगर तुम सिर्फ देख रहे हो तो तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हो, एजुकेशन नहीं। दूसरी मिस्टेक, कंपैरिजन। तुम दूसरों का टाइम टेबल देखते हो, उनकी आवर्स देखते हो और फिर अपने आप को जज करते हो। ये तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करता है। हर स्टूडेंट अलग है, हर जर्नी अलग है। तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, कल के तुमसे है। तीसरी और सबसे डेंजरस मिस्टेक, ऑल और नथिंग माइंडसेट। या तो फुल 8 घंटे पढ़ूंगा या बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। इसी सोच ने तुम्हें कंसिस्टेंसी से दूर रखा है। मैं तुम्हें एक सिंपल ट्रूथ बताता हूं, 2 घंटे डेली कंसिस्टेंट पढ़ाई 8 घंटे की इनकंसिस्टेंट पढ़ाई से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक लास्ट बात जो तुम्हें याद रखनी है, तुम डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करते, तुम डिसिप्लिन बन जाते हो। जब तुम रोज छोटी छोटी कमिटमेंट्स को पूरा करते हो तुम्हारा आइडेंटिटी चेंज होने लगता है। तुम खुद को एक सीरियस इंसान के रूप में देखने लगते हो, और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसीलिए बड़ा सोचना बंद करो, बड़ा बनना शुरू करो। आज से तुम परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तुम एक सिस्टम बनाओगे। आज से तुम मोटिवेशन का वेट नहीं करोगे, तुम एक्शन लोगे। और आज से तुम ये एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मुझसे नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हें पता है कैसे होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। अब उठो और अपना पहला सेशन कंप्लीट करो। यही तुम्हारी शुरुआत है। अगर रेडी हो तो कमेंट में एक फायर इमोजी भेज देना।